नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं केशो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः। सुधासोदरवाज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु वः। यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः
रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयाद्वो रिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यस्यामराधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रहे मुकुटाभ्यर्चितांग्रये ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में वंदन, सभी मुनि भगवंतों को वंदन। परम श्रद्धेय शासन दीपिका महत्रा साध्वी बरखेड़ा तीर्थ उदारिका गुरुवर्य श्री सुमंगला श्री महाराज साहब को वंदन करती हुई हर क्षण मेरा आत्महित चाहने वाली परम वात्सल्य मूर्ति परम श्रद्धेय माताजी महाराज साहब को वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माता, इंतजार था उस क्षण का कि हमें लुधियाना चातुर्मास जाना है, लुधियाना चातुर्मास जाना है। और मैं माताजी महाराज साहब को लेकर के कैसे जाऊंगी, हर पल मन में एक टेंशन था। लेकिन गुरु कृपा कैसी होती है, गुरु शक्ति कैसी होती है, उस गुरु कृपा और गुरु शक्ति के माध्यम से दुर्लभ काम भी सुलभ कैसा हो जाता है। जब भी मैं बैठती यही कहती, माताजी मैं आपको लेकर कैसे जाऊंगी, रास्ता भी अच्छा नहीं है, आपकी उम्र है, बड़ा कठिन लगता है। वो कहते तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। और सच में अंबाला से हम लुधियाना आए, बीच में रास्ता भी ऐसा आया, रास्ता भी बहुत टूटा फूटा था, बहुत विकट रास्ता था। मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती थी। और जैसे ही मैं उतर करके व्हीलचेयर से उतर करके माताजी के पास जाती, माताजी आपको कैसे हैं, सुख चाहता है, वो हंस करके ऐसे बोलते, तो जैसे वो हंस करके बोलते मेरी टेंशन खत्म हो जाती। सच में ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। गुरु वह शक्ति है कि अंदर रहे हुए सारे ताप संताप को खत्म कर देती है। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव, साधु संतों के दर्शन ये हमारे लिए पुण्य का कारण है। पुण्य के बिना संतों के दर्शन नहीं होते, पुण्य के बिना संतों का समागम नहीं मिलता, पुण्य के बिना संतों के अंदर रही हुई शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। अगर प्राप्त करना है, शक्ति को आत्मसात करना है, तो संतों के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। हम देखते हैं ना, कई बार आप सुनते हैं और साहिब जी तो बहुत बार सुनाते रहते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन प्रसंगों को, कि नैसार की आत्मा कौन थी, लकड़ी काटने वाला लकड़हार था,
लेकिन संतों के प्रति समर्पण होने के कारण, संतों के प्रति मन में श्रद्धा होने के कारण वह नैसार कहाँ से कहाँ बन गया। नैसार से यात्रा प्रारंभ करके वो महावीर तक पहुंच गया। क्या ऐसा चतुर्मास का समय हमें मिला है? संत समागम हरि कथा दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और हरि यानी परमात्मा की वाणी, ये दोनों दुर्लभ है। संतों का समागम और संतों के मुख से बहने वाली वाणी, ये दोनों दुर्लभ है। जैसे कि स्वाति की बूंद होती है ना, वो अगर सिप के मुंह में गिरे तो मोती बन जाती है, और जलते हुए तवे पर गिरे तो क्या बन जाती है? भस्म हो जाती है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, जो संतों का समागम करती है, संतों के सानिध्य में जाती है और संतों के मुख से बहने वाली जिन वाणी का श्रवण करती हैं, तो सचमुच में वो अपनी आत्मा के परमात्मा पद तक पहुंचा सकती है। ये चतुर्मास का काल इसीलिए हमें मिला है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी ने एक बात कही थी कि 12 महीना होते हैं, 12 में से अगर 8 चले जाए तो कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। लेकिन 12 में से अगर 4 चले जाए तो कितने रहते हैं? शून्य रह जाता है, शून्य रह जाता है ना। ये हमारा ये समय अगर चला गया, सभी कहते हैं कि गुरुदेव का प्रवचन बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। सुंदर और सुनने लायक ही मत कहना, हाँ, सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना। जिन्होंने सुन करके जीवन में उतार लिया, तो उसने क्या कर लिया? अपना कल्याण कर लिया। जो मनुष्य जीवन, जब हमने मनुष्य जीवन लिया था ना, तो क्या सोच के लिया था? जब हम माँ के पेट में थे तो ये सोचते, हे परमात्मा, मुझे इस दुख से मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। जब मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तेरे स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। और जैसे ही जन्म हो गया, बहुत चिल्ला चिल्ला करके रोया, बहुत चिल्ला चिल्ला करके रोया, बस अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। परमात्मा, अब तो तू जैसा कहेगा वैसा मैं करूंगा। क्या कहा? जब पेट में था तब यही भावना थी, जब बाहर आया तो उसने कहा अब तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। और जैसे जैसे संसार की हवा लगी, संसार के हवा के साथ वो झूलता गया, फिर क्या कहा? सब कुछ भूल गया। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ। इसलिए तो हम कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। देवता को, देवलोक में रहने वाले देव भी कहते हैं दुर्ला खलु मानुष भवे। अरे हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए, बस यही। और जैसे मनुष्य जीवन मिला तो उसकी कीमत, समय हमारे पास है। हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, इतने पुण्यशाली हैं कि हमें परमात्मा भी मिले, गुरु भी मिले, मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन मिलने के बाद परमात्मा का धर्म मिला। परमात्मा का धर्म मिलने के बाद परमात्मा की वाणी को सुनाने के लिए संतों का समागम मिला। और संतों का समागम मिलने के बाद संत वाणी सुनने का अवसर भी मिला। लेकिन मिलने के अवसर मिल गया, और अवसर मिलने के बाद अगर हमने जीवन में नहीं उतारा तो क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने होत क्या? जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी और फिर हम पछताएंगे तो क्या होगा? वापस ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, इतना ही कहूँगी। कहने में तो बहुत कुछ समय आ गया है, अब जागने का समय आ गया है, जागने का। अब हम जाग करके, अभी भी हम जागरूक न बने, मूर्छागति पड़े रहे तो हमारे जीवन की क्या दशा होगी? वही 84 का चक्कर, और वही हमारी कल्पनाएं, वही हमारे विचार, वही हमारे सब कुछ रह जाएंगे, धरे रह जाएंगे। हमें मनुष्य जीवन सार्थक करना है, सफल बनाना है, तो ये शुभ अवसर आया है। चतुर्मास के साथ हम जुड़े, खूब जुड़े, मन से जुड़े, तन से जुड़े, धन से भी जुड़े। धन से आपकी शक्ति,
लेकिन मन और तन को तो लगा सकते हो ना। तन में भी अगर आपकी शक्ति होगी उतनी ही आप तपस्या करोगे, लेकिन मन को जोड़ करके आप खूब परमात्मा की वाणी का श्रवण करें। गुरु देव का सानिध्य मिला है, और ऐसी जिनवाणी सुनाने वाले, ऐसी जिनवाणी सुनाने वाले, जो बच्चा होता है ना वो भी समझ जाए, बच्चा होता है वह भी समझ जाता है। इस तरह से परमात्मा के वाणी को समझाने वाले गुरु का सानिध्य मिला है। तो हमें इस चतुर्मास के अंदर इस अवसर को चूकना नहीं। एक सेठ होते हैं, छोटी सी एक रूपकथा, एक सेठ होते हैं, वो बेचारे आलीशान मकान में अपने रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ 7 मंजिल भवन था, आराम से रह रहा था, आराम से। रात्रि का समय, ज्येष्ठ महीने की गर्मी जैसे आपके पंजाब में पड़ती है ना वैसी गर्मी, हमारे राजस्थान में गर्मी तो होती है पर ऐसी गर्मी नहीं होती है। राजस्थान में ठंडी तो पड़ती है पर ऐसी ठंडी नहीं। माता जी कहते हैं, अंजू तो मुझे कहाँ लेके आ गई, यहाँ तो गर्मी भी सहन नहीं होती है और सर्दी भी सहन नहीं होती है। लेकिन ऐसी गर्मी का मौसम था तो वो अपने, अभी आजकल तो एसी वेसी का समय है भाई, तो कौन जाए ऊपर छत पर सोने के लिए। वह समय था कि लोग छत पर जा कर के रात्रि में विश्राम करते थे। सेठ और सेठानी दोनों छत की 7वीं मंजिल पर जाकर के आराम से विश्राम कर रहे थे। इतने में सेठानी के कान में आवाज आई। वो कहती है, अरे सेठ जी आवाज आ रही है, लगता है घर के दरवाजे कोई तोड़ रहे हैं। सेठ कह रहे, अरे दिमाग खराब है तेरा, अब कौन तोड़ेगा, अब तो इतने मजबूत दरवाजे को कौन तोड़ता है, नहीं नहीं कोई दरवाजे नहीं तोड़ते हैं, तू सो जा सो जा। और ऐसे करके सेठानी को सुला दिया। अब थोड़ी देर बाद में और खटखटा दरवाजे की आवाज आई, तो उसने कहा सेठानी को, अरे उठो उठो जागो तो सही, लगता है दरवाजे सचमुच में तोड़ रहे हैं और कोई चोर घर में आ रहे। अरे तू सो जा, मैं जागता हूँ, कोई नहीं आ रहा है, जागता हूँ मैं। सेठ सो गया। अब तो वो चोरों ने 7-5 जने चोर हो गए, मिल करके आए होंगे, दरवाजा खटखटा कर तोड़ा और अंदर घुस गए और जहाँ तिजोरी पड़ी थी उस कमरे की ओर गए और वहाँ का दरवाजा तोड़ने लगे। अब सेठानी ने कहा, अरे जागो जागो, लगता है चोर घर में घुस गए हैं और ताले भी तोड़ दिए हैं, अब तो लगता है जहाँ तिजोरी है उस कमरे में गए। अरे मैं जानता हूँ, जाग रहा हूँ। अब चोरों ने अपना मौका देखा, अब वही ताले तोड़ करके अंदर तिजोरी के पास गए और तिजोरी के ताले तोड़ने लगे। अब सेठानी से रहा नहीं गया और सेठानी ने कहा, अरे क्या जागते जागते कर रहे हो, लगता है तिजोरी के ताले तोड़ रहे हैं और चोर सारा धन लेकर के जा रहे हैं। सेठ ने कहा, मैं जानता हूँ। अब तो सेठानी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा कि अब तुम आप जानते जानते ही कर रहे हो, ऐसे जानने में क्या पड़ा, वो चोर तो सारी गठड़ियाँ बांध करके धन भी ले जा रहे हैं और आप जानते। उसको बड़ा गुस्सा आया और हाथ से टटोल करके कहा, आप कब के जानते जानते कह रहे हो, और चोर तो सारा घर का धन लेकर के जा रहा है। तो कहीं हमारी ऐसी स्थिति न हो जाए। हम कहते हैं गुरु महाराज आए हैं, जानते हैं बाबू जी आए हैं, जाएंगे, और ऐसे करते करते 4 महीने का समय पूरा हो जाएगा और हमारे जाने में भी समय निकल जाएगा। ये समय है हमारा आत्मधन कहीं लूटा न जाए। जिन वाणी का एक शुभ अवसर आया है, उस शुभ अवसर को हम फायदा उठा ले और जिन वाणी को हम खूब सुने और खूब जैसे जैसे गुरु महाराज की आज्ञा होगी, जैसे जैसे गुरु महाराज हमको कहेंगे, वैसे वैसे हम धर्म कार्य में जुड़ करके जो हमें समय मिला है उस समय को हम सार्थक कर ले, सफल बना दे और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना दे। बस मैं इतना ही कहूँगी। समय समय पर जैसा भी अवसर मिलेगा, जो भी गुरु महाराज आज्ञा करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज के साथ है, जैसे आज्ञा करेंगे उस समय से हम बहनों को भी कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिला है, माताजी महाराज का सानिध्य मिला है आपको। माताजी महाराज देखो, ये आपका पुण्य है और गुरु महाराज की कृपा है। बाकी पंजाब में आने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पता नहीं कैसे हम पंजाब में आ गए और वापस हमने तो कहा था अब लुधियाना अब कभी जाना नहीं है हमको, परंतु कैसे हम पता नहीं चक्कर खा करके इधर आ गए। तो एक शुभ अवसर मिला है
आप खूब जुड़ना, खूब प्रभु भक्ति करना, खूब धर्म ध्यान करना, खूब पढ़ना, खूब लिखना, और हमारे पास भी आपको अनुकूलता हो तो आने की भावना रखना। जो भी हमारे पास होगा, ज़्यादा विद्वान तो हम नहीं हैं, लेकिन आप जो चाहेंगे हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। तो जैसे भी समय मिले सभी बहनें हमारे पास आने की भावना रखना, और हम आपको जैसा भी हमारे पास जैसा होगा वैसा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इतना ही क्या करेंगे। रत्नाकर हमसे रूठ गए, मैं ढूंढने उनको आया हूँ। गुरु दर्शन देने आएंगे, मन में अभिलाषा लाया। रत्नाकर हमसे रूठ गए, मैं ढूंढने उनको आया हूँ। गुरु दर्शन देने आएंगे, मन में अभिलाषा लाया। रत्नाकर हमसे रूठ गए। कर्म के मुख्य रूप से 8 वेद हैं। उन 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म तो जीवन में एक बार बनता है। उसके अतिरिक्त 7 कर्म प्रति क्षण बंधते हैं। जीवात्मा के साथ कर्म बंधन का काम प्रति पल प्रति क्षण चालू रहता है। आत्मा के साथ कर्म बंध रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही है। उसके बीच में एक बात आती है कि कर्म भोगने पड़ेंगे। एक स्पष्ट तौर पे जो भी कर्म किया है उसको भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन ये नियम हर एक कर्म पे लागू नहीं होता। जरूरी नहीं है जो कर्म बांधा वो उदय में आए, भोगे, फिर उसका क्षय हो। कर्म बंध गया आत्मा के साथ, और आत्मा से जुदा होने तक में एक तो छोटी सी प्रक्रिया ये है, आज कर्म आत्मा के साथ बंधा, कुछ समय बीता, जो उसका काल मर्यादा थी वो बीती, वो कर्म हमारे सामने आया। पंजाबी भाषा में कहूँ तो कर्म आड़े आया, उसको हमने भोगा, वो भी समभाव रख के, तो उसकी निर्जरा हो गई, तो वो आत्मा से जुदा हो गया। एक तो ये प्रक्रिया है, और एक दूसरी प्रक्रिया है, कर्म बंध गया। जरूरी नहीं हर कर्म उदय में आए और उदय में आने के बाद भोगने के बाद ही वो निर्जरत हो। कर्म निर्जरा करने का दूसरा रास्ता कहा है, निर्जरा के 12 भेद कहे हैं, उसमें कुछ है तो धर्म आराधना। निकाचित कर्मों की बात छोड़ दी जाए, कुछ कर्म होते हैं ऐसे जो बंधे हैं तो वो भोग के ही निर्जरा होगी उसकी, वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। लेकिन प्राय हर एक कर्म के साथ ये नियम लागू नहीं होता। निकाचित कर्म को छोड़ दें तो अपने पास दूसरा रास्ता है धर्म आराधना। उसको भोगना ना पड़े और वो आत्मा से जुदा हो जाए, उस कर्म का फल ना चखना पड़े और वह कर्म आत्मा से अलग हो जाए, जुदा हो जाए, उसके लिए कोई मार्ग है धर्म आराधना, परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति। हर समय गुरुदेवों का संयोग मिले। एक बात याद रखना, परमात्मा और धर्म से जोड़ने वाला यदि कोई है तो वो मात्र गुरु। तत्वत्रयी कही देव गुरु धर्म
गुरु ऐसा तत्व है जो परमात्मा से भी जोड़ता है और धर्म से भी जोड़ता है। गुरुदेवों का संयोग हर प्रतिदिन मिले या हर समय मिलता रहे, ऐसा पुण्योदय किसी किसी का होता। अब ये चातुर्मास काल है, गुरु भगवंतों के विहार चलते रहते हैं 8 महीने। तो आज यहाँ तो कल आगे विहार करके दूसरे स्थानों पर। ये चातुर्मास काल है, एक बहुत लंबा अवधि है अब आपके पास। गुरुदेव पधारे हैं चातुर्मास करने के लिए। धर्म आराधना का, धर्म से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा सुअवसर है लुधियाना संघ वालों के पास में। लक्ष्मी द्वार पे खड़ी हो, हम उसका स्वागत ही ना करें और बाद में भाग्य को दोष दें तो गलती किसकी? गुरुदेव लुधियाना में हो, उपाश्रय में हो, चातुर्मास कर रहे हैं, हम धर्माराधना, हम परमात्मा भक्ति, हम गुरु भक्ति ना करें और कर्मों को दोष दें तो गलती किसकी? इतना ही कहना चाहूँगा, ये चातुर्मास काल सुनहरा अवसर है। गुरुदेव 4 महीने यहीं पर रहेंगे। प्रतिदिन गुरु वंदन, प्रतिदिन आहार वराने का, परमात्मा से जुड़ने का अनेकों अनुष्ठान होंगे। हर एक में रुचि पूर्वक जुड़ने का। मन में रुचि तो खुद को ही पैदा करनी पड़ेगी, कोई और घर से खींच के नहीं ला सकता। और जब तक रुचि नहीं होगी तब तक इंसान बहाना ढूंढता। रास्ते ढूंढता है, गलियां ढूंढता है, कारण उसकी मन खुद का तैयार नहीं है। होती हैं परिस्थितियां, हम भी मानते हैं, लेकिन हर बार अनिवार्य परिस्थिति ऐसी नहीं पड़ती किसी को भी। लेकिन निगलेक्ट करने वाले को भी हम अनिवार्य स्थिति अपनी बना देते हैं, क्योंकि कारण अपने मन में भाव नहीं है, अपने अंदर रुचि नहीं है। धर्म के लिए रुचि पैदा करना सबसे पहले अपने मन में। गुरुदेव तो अनुष्ठान करवाएंगे। गुरुदेव ने कल भी बोला कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता हॉल में पब्लिक कितनी बैठी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता हॉल में पब्लिक कितनी बैठी है, मैं जो बोलूँगा, मैंने जो सोचा मैं वही बोलूँगा। पब्लिक को देख के मैं मेरा वक्तव्य नहीं बदलता कि बंदे लोग सुनने वाले कम हैं, उसको देख के गुरुदेव अपने प्रवचन शैली नहीं बदलते। और आना तो अपना काम है। प्रतिदिन प्रवचन होंगे, तपस्या होगी, सब में जुड़ना, कर्म निर्जरा करना धर्म आराधना से। उन कर्मों को खपाने के लिए धर्म आराधना ही एक मात्र रास्ता है। उन कर्मों को भोगना नहीं चाहते तो जितने कर्म बंधन प्रतिक्षण कर रहे हैं, कुछ तो काटें, कुछ तो निर्जरा करें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहले तो मेरी आप लोगों से सबसे विनंती है, जो नीचे बैठ सकते हैं माताएं भाई बहन वो आकर के नीचे बैठें। कुर्सी पर वही बैठे जो बैठ नहीं सकते हैं, नी की प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है या बुजुर्गता के कारण नीचे नहीं बैठ सकते हैं। जितने भी जवान लोग, जितने भी माताएं बहनें नीचे बैठ सकती है, आपके लिए संघ ने गद्दों की व्यवस्था करके रखी है। आप कोई आग्रह मत रखना, आप बड़े प्रेम से कह रहा हूं, जो भी नीचे बैठ सके आकर के नीचे बैठ जाएं। गद्दे के और कुर्सी पर बैठ करके
टांग के ऊपर टांग, पैर के ऊपर पैर डाल करके एक गच्छाति भगवान यहाँ बैठे हैं और उसके सामने हम पैर के ऊपर पैर डाल करके बैठते हैं, ये आपके लिए शोभाप्रस्त नहीं है। और जब कभी भी यहाँ भी हो, चाहे व्याख्यान हॉल में हो, जब भी गच्छाधिपति भगवान का प्रवचन चलेगा, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रखना है, मोबाइल को उल्टा रखना है, नहीं तो महानुभाव मोबाइल देखते जाते हैं, मैसेज को आगे पीछे करते जाते हैं। मैं सब नोट कर चुका हूं यहाँ का। इसलिए आपसे अभी भी गुजारिश है, जो नीचे बैठ सके अभी भी उठ करके नीचे आ जाएं, कोई आग्रह ना रखे कुर्सी का। माताओं बहनों भाइयों बहनों से स्पष्ट कह रहा हूं। और अभी मुझे महाभद्र महाराज ने मुझे बताया था, लखनऊ में संक्रांति थी, वहां पर बहुत सारी पब्लिक थी, 25 कुर्सियों के अंदर उनका काम हो गया। और यहां कितनी लगी है? चलिए जल्दी कीजिएगा, जल्दी गच्छाधिपति भगवान के सामने आप लोग कुर्सी पर बैठते हो, क्या यह शोभाप्रस्त है आपके लिए? जो नीचे बैठ सके, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी लाइन में देखो, बड़े आराम से सुन रहे हैं, नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे कोई शर्म नहीं है, आप घर में खूब एसी में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आप लोग सब नीचे आगे आ जाओ। चलो इनको जगह दो, ये देख रहे आगे जगह नहीं है, चलो आगे आओ। माताओं बहनों से भी गुजारिश है, जो नीचे बैठ सके आकर के नीचे बैठिएगा। गच्छाति भगवान ऊपर पाठ पर विराजमान है, ये शोभाप्रस्त नहीं है आप लोगों के लिए। और कम्युनिटी हॉल में जब प्रवचन गच्छाधिपति भगवंत का होगा, कम से कम कुर्सियां लगानी है और सबको नीचे बैठने का आग्रह करना है। अब यहां तो महानुभाव में सब कहने के बाद भी दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कम हो जाए नीचे बैठने से। धर्म सभा का नियम है नीचे बैठने का। गच्छाधिपति भगवंत की वाणी को सुनना हो तो नीचे बैठ करके सुना जाता है, कुर्सी पर बैठ करके सुना नहीं जाता है। और आप ये देखते हो कुर्सियां खाली रह जाएगी तो सभा खाली हो जाए, कोई सभा खाली नहीं है। सभा तो नीचे बैठने से ही गच्छाधिपति भगवंत जो बोलते हैं उनके आपके कानों में पड़ता है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ स्वयं को देखना, स्वयं को जानना और स्वयं के अंदर लीन हो जाना, वही धर्म है। स्वयं को देखो, स्वयं के अंदर जानो और स्वयं के अंदर जो लीन बन जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर धर्म की आराधना साधना कर सकता है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि हम लोगों को जो अवसर मिला है, इस अवसर को अपने हाथ से कभी भी जीवन के अंदर से जाना नहीं देना चाहिए। अवसर चूक गया ना तो याद रखना अपना मनुष्य जन्म भी चूक जाएगा। जो अवसर मिला है, अवसर को साथ करके व्यक्ति अपने जीवन को ताक में लगा देता है। जब कभी भी आपके ऊपर पास ग्राहक आता है, अगर ग्राहक को चूक जाओ तो पश्चाताप के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं बचता है कि मेरा ग्राहक चला गया। फिर आप लोग पश्चाताप करते हो। अवसर मिला है और अवसर को अपने हाथ से जीवन के अंदर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अवसर को ताक करके रहता है, वो जीवन के अंदर अपने जीवन को सार्थक कर डालता है। इधर तो मेघराजा जब चातुर्मास के अंतर्गत मेघराजा जब अपनी मेघ से बरसाता है, बरसाता ही रहेगा। उधर से 4 महीने इस बार परम पूज्य गच्छातिथि भगवंत का 4 महीने तक कम्युनिटी हॉल में बरसेंगे। बरस करके इतना लबालब आपको तरोताजा कर डालेंगे कि आपको पता चलेगा धर्म क्या है। और धर्म को अपने जीवन के अंदर उतार करके अपने जीवन को जानना, स्वयं को समझना और समझ करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ना, यह गच्छाधिपति भगवंत आपको इस बार सिखाएंगे। हमें तो देखना कि अवसर मिला है और इस अवसर को हम कैसे अपने हाथ से जाने दें। अवसर कभी बार बार नहीं आता है और आप सबको पता है, और खास करके ट्रस्टीगण को भी पता है कि कितनी विनती कर करके गच्छाधिपति भगवंत को यहां पर लेकर के आए हैं। हमें यह देखना कि इतनी दूर से आए हैं और आने के पश्चात भी हम इस अवसर को अपने जीवन के अंदर कैसे अमूल्य अवसर को, हीरे को खोने दें। जो अवसर मिला, इस अवसर को अपने हाथ में लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर अपने लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आज की तारीख के अंदर हम लोग क्या है, धर्म अपने आप को देखते नहीं है। आजकल तो ये देखते हो कि प्रदर्शन के अंदर धर्म है,
धर्मरानता दे करके ज्यादा से ज्यादा हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं, जितना प्रदर्शन होगा इतना धर्म अच्छा होगा। प्रदर्शन के अंदर, आडंबर के अंदर कोई धर्म नहीं है, धर्म अपनी आत्मा के अंदर है। प्रदर्शन तो बहुत होता रहता है, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन का क्या, प्रदर्शन में क्या मिला आप सब आपको? प्रदर्शन करके हम अपने जीवन को खो रहे हैं, अपने आप को खो रहे हैं। अपने मन के अंदर होना चाहिए, इन प्रदर्शन को, आडंबर को त्याग करके जितना हो सके गच्छाधिपति भगवान जो जो कहेंगे उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, वो देखना है। ये चातुर्मास का अवसर है। चातुर्मास के अंदर अपने जीवन का एक एक प्रवृत्ति के अंदर जो भी गच्छाधि भगवान वहां पाठ पर बैठ करके आदेश करेंगे, उन प्रवृत्तियों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना है। और आत्मसात करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है। और इस जीवन को सार्थक करने के लिए जो अवसर मिला है, और अवसर मिलने के पश्चात कभी अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ता है। अवसर को कभी भी चूकना मत आप लोग। 4 महीने प्रवेश हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा कब आएगी पता भी नहीं चलेगा। और कार्तिक पूर्णिमा आने के बाद तो साधु तो उठ चले जाएंगे यहाँ से, फिर कहेंगे कि हमने तो कुछ प्राप्त नहीं किया है। प्राप्त करने का ही अपने जीवन के अंदर एक अवसर मिला है, इस अवसर को कभी भी चूकना मत। जानता हूं पिछले साल आप लोगों का खूब स्नेह वात्सल्य मुझे मिला था, वो यादें मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं आप लोगों की। और उन यादों से भी बढ़ करके इस चातुर्मास को और चार चांद दिखाने के लिए और अपने लोगों को आगे बढ़ना है। इस चातुर्मास को दीपाना है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा चातुर्मास को इस तरह से दीपाना कि आत्म कल्याण हमारे जीवन के अंदर हो और ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रवृत्ति करते हुए हम लोग अपने जीवन को सार्थक करें। खाली चातुर्मास कराने से कुछ नहीं होगा। चातुर्मास के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आया, हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे अपने जीवन को देखा और किस तरह से हम लोग अपने जीवन को परिवर्तन ला करके गच्छाधिपति भगवंत को लगना चाहिए कि नहीं, सुंदर नगर के अंदर चातुर्मास करने से कितना बेनिफिट है। इसलिए आप लोगों से कहूंगा धर्म अंधता को छोड़ करके, प्रदर्शन आडंबर को तोड़ करके हम लोग अपने आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर किस तरह से आगे बढ़े, उस तरह की प्रवृत्ति अपने जीवन के अंदर ले जानी है। और गच्छाधिपति भगवंत का एक एक आदेश हमारे लिए सिरमोर रहेगा, सिरताज रहेगा, क्योंकि हमारे सिरताज यही है। और इनकी आज्ञा हमारे जीवन के अंदर अनुकरणीय है और इनकी आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर हम लोगों को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। नहीं तो हम लोग अपने जीवन को खो डालेंगे। पता नहीं चातुर्मास के बाद वापस गच्छाधिपति भगवंत का कब चातुर्मास मिले, कोई भरोसा नहीं है। इधर आए तो इधर, उधर चले गए तो उधर ही चले गए, फिर 5 साल 7 साल 8 साल कब आएंगे कोई पता नहीं है। इसलिए अवसर मिला तो अवसर को आप जीवन के अंदर ताक करके रखना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं चातुर्मास की क्या क्या प्रवृत्तियां यहां पर होगी। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, अपने यहां पर सामूहिक लघु शांति तप की आराधना होगी, जो 32 दिन का तप होगा। लघु शांति तप की आराधना होगी। चातुर्मास 14 के दिन आपको वो दिन भी बता देंगे कौन से दिन से हमको लघु शांति तप प्रारंभ करना है। जिसको भी अपना अपना नाम लिखाना हो, पेड़ी में आकर के नाम लिखा दें, या साध्वी जी महाराज बहने साध्वी जी महाराज के पास में नाम लिखवा दें। आप लोग संघ आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर डालेंगे। ये आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। लघु शांति तप की यहाँ पर सामूहिक आराधना होगी। दूसरी बात, बच्चों का शिविर हर रविवार को कम्युनिटी सेंटर में होगा। माताओं बहनों का शिविर साध्वी जी भगवंत के आराधना भवन के अंदर होगा। माताएं बहनों का टाइम वो साध्वी जी भगवंत आपको दे देंगे, किस दिन रखना क्या रखना वो सारी की सारी साध्वी जी भगवंत से आप लोग विचार विमर्श कर करके आप लोग बातचीत कर लीजिएगा। और बच्चों का शिविर यहाँ से हर रविवार को यहीं पर होगा 2 से 4 बजे तक। हर संडे शिविर होगा।
जो पिछले साल चल रहा था वही टाइम रहेगा यहाँ पर। अब तीसरी बात, सुबह 6 बजे अपने जिन मंदिर के नीचे पद्मावती माता जी का जो मंदिर है वहां पर गच्छाधिपति भगवंत की निश्राम के अंदर सामूहिक भक्तांबर का पाठ होगा और जो भी जप अनुष्ठान वहां पर कराएंगे वो नित्य क्रम रोज का रोज चलता रहेगा। व्याख्यान ठीक 9 से 10 बजे तक होगा। व्याख्यान ठीक 9 से 10 बजे तक होगा। व्याख्यान में कोई भी आग्रह ना रखे हमें भजन गाना भजन गाना भजन गाना, किसी का भी कोई भजन नहीं होगा। भजन आपको गाना है, श्री वल्लभ गुरु के बाद में जितने भजन आपको गाना गाते रहना। बिल्कुल व्याख्यान 9 से 10 बजे गच्छाधिपति भगवंत का व्याख्यान ही होगा। कोई भजन वजन कुछ नहीं होगा। भजन जिसको भी गाना हो श्री वल्लभ गुरु के बाद में जिसको भी गाना हो आप गाइएगा, खूब गाइएगा। और दूसरी बात, सुबह 10 बजे से लेकर के व्याख्यान के पश्चात गच्छाधिपति भगवंत को मिलने का समय आपको बता देता हूं। 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है। ये नहीं है कि आप जब जी चाहे तब बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज कहाँ हैं। इनको भी अपनी आराधना साधना पठन पाठन साधु साधियों को पढ़ना पढ़ाना इत्यादि बहुत सारे काम है। और दोपहर को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक गच्छाधिपति भगवंत का टाइम रहेगा मिलने का। ये भी आपको टाइम में स्पष्ट बता देता हूं। और अभी वर्तमान में प्रतिक्रमण रोज चालू है। जिन भाइयों को प्रतिक्रमण करना हो और उन भाइयों से खास निवेदन है, अभी 7:15 बजे टाइम का प्रतिक्रमण का टाइम है। और प्रतिक्रमण के टाइम में जो भी आएगा 7:15 बजे सूर्यास्त जैसे होगा टाइम बदलता जाएगा, वैसे प्रतिक्रमण का टाइम भी बदलता जाएगा। रात्रि में भाइयों के लिए अगर गच्छाधिपति भगवंत से मिलना हो तो 8 से 9 बजे तक, प्रतिक्रमण के बाद 8 से 9 बजे तक, 9 बजे के बाद कम्युनिटी सेंटर के दरवाजे क्लोज। स्पष्ट है, बिल्कुल व्यवस्थित चलना होगा आप लोगों को। जब जी तब आ जाए, बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज कहाँ हैं, बड़े महाराज कहाँ हैं, ऐसा नहीं होता है। सबका भी अपना टाइम, अपनी आराधना साधना उपासना करने का टाइम होता है। आप तो क्या जब फैक्ट्री से फ्री होते हो या अपने काम से निर्वत होते हो तब आप तुरंत आ जाते हो बड़े महाराज से मिलना है। बड़े महाराज को कहो हमको वासक्षेप डाले। गुरु की 33 आसाधना आती है। गुरुवंदन भाष्य के अंदर गुरु की 33 आसाधनाएं आती है। 33 आसाधनाओं को पढ़ोगे ना तब पता चलेगा ये 33 आसाधनाएं क्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है। अब गुरु महाराज सो रहे तो कह दो ना, उठा दो ना, वासक्षेप डाल दे हमारे ऊपर। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये टाइमिंग बिल्कुल शेड्यूल आप लोगों को ध्यान रखना है। खुद को भी धर्म आराधना साधना करना और जो भी साधु साध्वी बैठे हैं उनका भी आराधना साधना के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खलल ना पड़े, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साध्वी जी भगवंत के पास साध्वी जी अपना अपना टाइम दे देंगे, क्या करना कैसे करना वो साध्वी जी बहने माताएं उनसे बात कर लीजिएगा। हमें तो अपने जीवन को देखना है। हो सके चातुर्मास के अंदर हो सके ज्यादा से ज्यादा तप के अंदर जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा तप के अंदर जुड़ना है। 28 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, मास कमड़ भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब जी चाहे तब कर सकते हो। आप तो ये देखते हो पर्यूषण आएगा तब भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी आप लोग अपने जीवन के अंदर तप कर सकते हो, क्योंकि तब से हमारी आत्मा निर्मल बनती है, तब से हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्मों का बंधन टूटता है। इन कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर तप तो होना ही चाहिए। और तपस्या जो भी भाई बहन करते हैं उनको खास करके शाम का प्रतिक्रमण तो रोज सामूहिक में करना ही चाहिए। खाली तप करने से कुछ नहीं होता। तप के बाद में अपने जीवन के अंदर हमारी आत्मा को रमण करने के लिए ये होना चाहिए कि कम से कम अपनी आत्मा को तारने के लिए आत्मा के ऊपर दिन भर में जो कर्म लगे हैं इन कर्मों को तोड़ने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। और ऐसे प्रतिक्रमण करके हमारी आत्मा को पावन निर्मल पवित्र बनाना। ये 4 महीने का अवसर मिला आप लोगों को। कई जनों को होता है कि हम रात्रि भोजन का त्याग करें। रात्रि भोजन का त्याग जरूर करना चाहिए। और यहाँ बैठे जितने भी हैं भाई बहन माता बहन, कंदमूल तो कोई खाते ही नहीं होंगे कि आप तो जैन हो। आपके हर नाम के पीछे जैन, बहन हो तो जैन, भाई हो तो जैन, बच्चा हो तो जैन। जैन तो कभी कंदमूल खाता ही नहीं, आप तो कोई खाते ही नहीं होंगे, ये तो निश्चित है। लुधियाना में कोई नहीं खाता होगा। सीधी सी बात, जैन हो ना, आप अपने हर नाम के पीछे जैन, फलानचंद जी जैन, फलानचंद जी जैन, माता भी जैन, वो भी जैन। तो जैन हो तो जैन कौन?
जैन की परिभाषा जानते हो? हम सारे के सारे जन थे, सारे के सारे जन थे, और हम लोगों को जैन बनाने वाले पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के आचार्य भगवंत रत्न परवसूरी महाराज, परमात्मा महावीर स्वामी के निर्माण के 70 साल बाद ओशिया नगर के अंदर सभी राजपूत लोगों को उन्होंने जैन बनाया। देवी के संकेत से उन्हें वहां पर चातुर्मास किया। इतनी आपत्ति सहन करके भी चातुर्मास करके राजपूत समाज के लोगों को उन्होंने जैन बनाया। जैन बना करके हर एक व्यक्ति को गोत्र दिया। और वही रत्न परमेश्वरी महाराज आबू के पास में चंद्रावती नगरी है, वहां पर यहां पर ओसवाल वंश की स्थापना की, वहां पर पोरवाल वंश की स्थापना की। उसी रत्न परमेश्वरी महाराज ने, वो भी जैन ही थे, लेकिन वहां पर पोरवाल वंश की स्थापना की, यहां पर ओसवाल वंश की स्थापना की। और ओसवाल वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने हम लोगों को गोत्र दिया, और गोत्र देने के बाद सच्चा जैन धर्म का अनुयायी परमात्मा महावीर का अनुयायी बनाया। और परमात्मा के महावीर के अनुयायी, परमात्मा महावीर स्वामी जी का अनुयायी कभी भी कंदमूल तो खाते ही नहीं है। खाते हैं? बोलिएगा आप लोग। मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी आचार्य गच्छाधिपति भगवंत का व्याख्यान तुरंत होगा। अब कोई गीत संगीत नहीं है, सबके हो चुके हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग, प्रतिक्रमण नित्य रोज करना। कम से कम शाम को तो आ ही सकती हूं। परमात्मा की रोज, जिनेश्वर परमात्मा की रोज पूजा करना। जैन का अर्थ होता है परमात्मा की पूजा रोज करने का। खाली दर्शन करने से नहीं, पूजा भी हर एक व्यक्ति को अपने जीवन कर करना। धर्म की आराधना साधना करनी है। धर्म की आराधना क्या? अपने आप को स्वयं को जानना, स्वयं को लीन बनना, और स्वयं को समझ करके उस धर्म का आचरण अपने जीवन के अंदर करना। और जब तक आचरण हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की कोई आराधना साधना में मजा नहीं आता है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए कि हमें सच्चा जैन बनना है। और सच्चा जैन बनने के लिए गच्छाधिपति भगवंत यहाँ पर पधारे हैं। एक एक बात को अपने जीवन के अंदर उतार करके हम लोगों को आत्मसात करना है, और आत्मसात करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है। आज सुबह की बात बताऊं, मैं तो बाहर बैठा था, आचार्य भगवंत इत्यादि गोचरी कर रहे थे। एक भाई और एक माता और एक बहन आई थी, बुजुर्ग थे। आप लुधियाना में आश्चर्यचकित करोगे, वो बहन कितना धर्म का पालन करती है। उसने आकर के मुझे कहा, मारा साहब मुझे दीक्षा लेनी है। लुधियाना की बहन है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं। है कोई तैयारी आप लोगों की? अभी तो चातुर्मास बैठना बाकी है तैयारी माताओं बहनों भाइयों की? बोलो। 19 तारीख लास्ट है। 19 तारीख 20 को चातुर्मास बैठ जाएगा। अच्छा, अनिल जी की इच्छा, पीछे से ऑर्डर आ रहा मेरा। अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने को स्वयं को लीन बनाना। धर्म का कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, धर्म के अंदर कोई आडंबर नहीं चाहिए। अपने आप को, अपनी आत्मा को संतुलित करते हुए हम अपने जीवन को कैसे सार्थक करें, इस चातुर्मास के अंतर्गत गच्छाधिपति भगवंत जो भी कहते हैं उनको अपने जीवन के अंदर आत्मसात करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो या किसी को कोई कटु वचन लगाओ तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम चाहता हूं। और जो भी टाइम का शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल का आप लोगों को सबके लिए कह देता हूं, इस शेड्यूल का पूरा 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 ध्यान रखिएगा। ये शेड्यूल सबके लिए है, कोई एक आदमी के लिए नहीं है। हर एक कोई भी आए, सबके लिए है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने जीवन, जैसे आज सुबह गच्छाधिपति भगवंत वहां पाठ पर बैठकर बात संक्षेप डाल रहे थे। एक व्यक्ति आया गुरुदेव के, कहता संक्रांति सुनाओ, मुझे बाहर जाना है। ये क्या? आप जब आओ तभी संक्रांति सुना दे आपको? उसका भी एक कोई टाइम होता है।
आपकी अनुकूलता के अनुसार आप लोग आते हो, अनुकूलता नहीं है। गुरुदेव की जो अनुकूलता होगी वो काम आएगी अब आपको, अपनी अनुकूलता नहीं। इसलिए आप लोगों से कहूंगा, आप लोग अपने जीवन के अंदर जो भी गच्छाधिपति भगवंत का आदेश होगा, उस आदेश को सर्वमान्य आप लोगों को करना है और अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके उनको भी उनकी आराधना साधना के अंदर कोई तकलीफ ना पड़े, इसका खास ख्याल रखना है। उनके भी कई काम होते हैं, जिस पोस्ट पर बैठे हैं उस पोस्ट को भी अपने लोगों को देखना है, इसलिए उसका खास ध्यान रख करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े इसी मनोभावना के साथ। देखिए, मुझसे पहले जितने लोगों ने भी बोला, उन्होंने अपनी अपनी रीति से अपने अपने भाव बतलाए, बहुत अच्छा लगा। मैं भी आज अपनी रीति से अपने ही भाव बतलाऊंगा और मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं अब की बार लुधियाना में जो आया भी हूँ तो केवल एक ही उद्देश्य लेकर के आया हूँ कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का 2550वां निर्वाण वर्ष है, तो मुझको उसने जीव मात्र के कल्याण के लिए, उसने जीव मात्र के सुख के लिए, उसने अपने जैसा हर किसी को बनाने के लिए साधना दी, आराधना दी, उपासना दी। ठीक है, हम उस ढंग से जीते नहीं हैं और सचमुच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, वर्तमान काल के आदमी को उस ढंग से जीना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रतीत होता है। मगर मैं यह जानता हूं कि उस ढंग से जिए बिना मानव जीवन को तुम कभी भी सार्थक नहीं कर सकते। और यदि तुम चाहो, संकल्प करो, अपने आप को एक इच्छा शक्ति से भरो, नहीं मैं जी सकता हूं, मैं जीऊंगा, तो सचमुच में आप जी भी सकते हैं। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को जगाने की जरूरत है। आज मैं एक नया सूत्र दूंगा जीने के लिए। कल मैंने दिया था वेरम मध्यम न कहना ए, मुझे किसी से भी वैर नहीं है। आज मैं बिल्कुल दूसरा सूत्र दे रहा हूं जो कि उसी से ही जुड़ा हुआ है, और वह इस पद से पहले पद है, वह पद है मिट्टी में सब भूवेशु। लोक में जितने भी जीव हैं सभी जनों के प्रति मेरी मैत्री है, मेरी दोस्ती है। याद रखिए, मैत्री भाव के विकास के बिना वैर भाव को कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। फिर से कहना चाहता हूं, जब तक आप लोग अपने दिल दिमाग में मैत्री भाव को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप अपने दिल में से किसी के भी प्रति वैर भाव को मिटा नहीं सकते। याद रखिए, वैर शूल की तरह चुभता है अपने ही दिल को, तो मैत्री फूल की तरह खुशबू बहाती है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। फिर से कहना चाहता हूं, मैत्री और वैर भाव में इतना अंतर समझ करके चलो। वैर शूल है, खुद को भी चुभता है, दूसरे को भी चुभता है,
खुद को भी पीड़ा पहुंचाता है, दूसरे को भी पीड़ा नुकसान पहुंचाता है। खुद को भी खटकता है, दूसरों को भी खटकाता है। ये वैर भाव है। जबकि मैत्री एक ऐसी चीज है, फूल की तरह वह तो सभी जनों को सद्भावना, शब्दों को ध्यान रखना, सद्भावना और अपनत्व से जुड़ जाता है हर किसी के साथ। मैत्री भाव इस चीज का नाम है। मैत्री यानी कि क्या? मैत्री की बड़ी सुंदर व्याख्या जैन परंपरा में है। आज की तरह इस चीज का नाम मैत्री नहीं कि खाओ पियो, होटलों में जाओ, शराब वराब इकट्ठे पियो, इकट्ठे घूमो फिरो, ये दोस्ती नहीं है। दूसरे की जेबें खाली करो, ये दोस्ती नहीं है। दूसरे खुद भी कुमार्ग पर चलो और दूसरों को भी कुमार्ग पर ले जाओ, इसका नाम मैत्री नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, मैत्री खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छी बुरी हरकतें करना, इसका नाम मैत्री नहीं। मैत्री की सीधी सादी सी व्याख्या परमात्मा ने बड़ी प्यारी दी है। परहित चिंता मैत्री, दूसरे के हित की, दूसरे के कल्याण की, दूसरे के सुख की हमेशा चिंता करते रहना, इसका नाम है मैत्री। और ये मैत्री का ऐसा विकास करो, यदि कभी दूसरे के हित के लिए तुम्हारे दिल दिमाग में कुछ करने का अवसर आए एक तरफ, और दूसरी तरफ खुद के प्राणों को गंवाने का अवसर आए दूसरी तरफ, तो खुद के प्राणों को गंवाने के लिए तैयार रहा जाता है और उसका हित कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी की कहानी है, परंतु मैं कहना चाहता हूं, परहित चिंता उनकी कैसी, वे अपने मैत्री भाव के अंदर प्रत्येक जीव के सुख की चिंता करते हैं, चाहे वह जीव एक इंद्रिय था, बे इंद्रिय था, ते इंद्रिय था, चौर इंद्रिय था, पंचेंद्रिय था, किसी भी गति में था, किसी भी योनि में था, मगर नहीं, मुझे उसका भी हित करना है। यदि मैं उसका हित कर सकता हूं तो खुद का नुकसान भोगने के लिए मैं तैयार हूं। इसका नाम है दोस्ती, इसका नाम है मैत्री। छोटी सी कहानी, लगभग इस हॉल में बैठे हुए सभी जन उस कहानी को जानते हैं। भगवान श्री महावीर स्वामी जी विहार कर रहे थे, एक जंगल में प्रवेश करने वाले थे। लोगों ने रोका कि साहब यहां से आप मत जाओ, लगते हो कि तुम नए नए इस रास्ते पर से गुजर रहे हो। परमात्मा चुप रहे। लोगों ने बहुत रोका, लोगों ने बहुत कहा कि महाराज ये जो पगडंडी है ना, मौत की पगडंडी है। आज तक इस पगडंडी से जो कोई भी गया कभी वापस नहीं लौटा। आप मत जाइए, आप मत जाइए। कल्याण के लिए प्रयास करता हूं, वैसे ही दूसरों के कल्याण के लिए भी मुझको प्रयास करना है, प्रयास करना है, प्रयास करना है। क्या ऐसी मैत्री भाव का बीज अपन लोग अपनी आत्मा में बो सकते हैं? मैं फिर से पूछना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं,
परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा है। उनके बाद में पैदा होने वाले, उनके बाद में उनके उपदेशों को लेकर के चलने वाले उन आचार्यों ने कहा है कि भैया, जिस तरीके से किसान बीज बोने के पहले जमीन को तैयार करता है, मैत्री भावना वह चीज है अपनी आत्मधरा को, धर्म रूपी बीज को बोने के लिए तैयार करने की। फिर से कहना चाहता हूं, किसान बीज बोने के पहले बीज उगे इसलिए पहले जमीन साफ करता है, जमीन को तैयार करता है, और जमीन में कोई भी किसी भी प्रकार का न तो कांटा न कोई पत्थर, भूमि को कोमल बनाता है। कोमल दिल में ही मैत्री का बीज उग सकता है। योग्य जमीन में ही धर्म का बीज पैदा किया जा सकता है। सचमुच में आज संक्रांति है। मैं दोनों दिनों की बात आज वापिस, यदि आप जीवन में संक्रांति चाहते ही हो, मुश्किल लगेगा परंतु आनंद भी इसी सूत्र से मिलेगा। फिर से कहना चाहता हूं, मुश्किल लगेगा। क्यों मुश्किल लगेगा? इसके पीछे भी कारण है। मुश्किल क्यों लगेगा? चीज तो बड़ी आसान है। परमात्मा कभी भी वो चीज कह ही नहीं सकते जो चीज किसी को पालन करने के लिए कठिन हो, मगर हमको कठिन लग रहा है। उसके पीछे कारण है कि हम उससे विपरीत संस्कारों में पले हुए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, हमको क्यों कठिन लग रहा है? जरा देखें, मैं परमात्मा की वाणी के विपरीत विचारों, आचारों और संस्कारों में जी रहा हूं, इसीलिए ये हमको लगेगा। नहीं तो इस बात की यदि तुम चिंता छोड़ दो कि दूसरा क्या कहेगा, छोड़ दो यार चिंता। दूसरे की चिंता करने से क्या हमारा कल्याण अकल्याण होता है? हम अपनी जिंदगी को भगवान महावीर स्वामी जी के विचारों को यदि समर्पित करते हैं तो सच्चे जैनत्व को जीने का हम प्रयास करते हैं। और मैं चाहूंगा आज की संक्रांति के दिन हमें दो चीजें चाहिए। एक तो निर्वैर बनो, जोर से बोलो, अपने दिल को कहो, अपनी आत्मा को कहो, दिल से कहो, दिल में कहो, मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु। ये दो हाथ होते हैं ना, ये दो हाथ होते हैं, ये दिल होता है, ये दिल होता है ना, ये दिल है। अच्छा बुरा सब दिल में है, वैर भी दिल में है, मैत्री भी दिल में है। हम ये दोनों हाथ यहां रखें, दिल से कहें कि सारी की सारी मैत्री यहां आ जाए, मेरे हाथों में आ जाए। मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब
सर्वभूतेषु मेत्ति में 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 सर्वभूतेषु। हाथ बिल्कुल सीधे रखिएगा। मेत्ति में सर्वभूतेषु मेत्ति में सर्वभूतेषु। यहाँ तक आप अपने दिल की मैत्री भावना को जीव मात्र को दे रहे हैं। आप अपने दिल के मैत्री भाव को जीव मात्र के लिए लुटा रहे हैं। और याद रखिएगा एक बात, कुएं का सिद्धांत है, गुफा का सिद्धांत है। यूं मत्था झुका करके कुएं में जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। यदि मैं बोलूं मेरी सभी जीवों के प्रति दुश्मनी है, इन हरामखोर लोगों ने मेरा अहित किया है, नहीं मैं इनको जीने नहीं दूंगा, तो सामने से भी आपको वैसी ही आवाज मिलेगी। और यदि कहो अरे यार ये तो सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, आज मिलने का अवसर मिला है, दोस्ती बांटो, ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी दोस्ती बांट रहे हैं। अब मिलेगा भी वही, यूं ही रखिएगा, कल्पना कीजिएगा कि सभी भूत सभी जीव मुझको मैत्री दे रहे हैं, ये मैं इकट्ठी कर रहा हूं, इकट्ठी कर रहा हूं, इकट्ठी कर रहा हूं। रखिएगा हाथ 2-4 मिनट। और ये मैत्री जो मुझको उन सब से मिली है, मिट्टी में सर्वभूतेषु 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 मिट्टी में सर्वभूतेषु। पहचान बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज मैंने अनुभव अभी अभी की है, इसलिए बता रहा हूं। जब आप कल्पना करेंगे कि मेरे हाथ में सबकी मैत्री आ जाए, आपके यहां तक पहुंचते पहुंचते हाथ में निश्चित स्पंदन होंगे। यहां तक जब पहुंच गए, धीरे 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 मिट्टी में सर्वभूतेषु मिट्टी में सर्वभूतेषु मिट्टी में सर्वभूतेषु मिट्टी में
सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु। ये जो मेरे पास में जो मैत्री भावना लोगों की आई, मैं अपने आत्मा में रखता हूँ, मैं अपने मन में रखता हूँ। इस तरीके से कल्पना करके फिर देखिए, सब चेता तंत्र, सारे का सारा बौद्धिक तंत्र, समझ का तंत्र आपके मस्तिष्क पर है। पहले यहाँ और फिर धीरे से मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु मिति में सर्वभूतेषु। मजा मजा जिंदगी का, देखो तो सही मेरा मुंह लाल सुर्ख हुआ कि नहीं। बस यही मस्ती है रे, बस हम यही चाहते हैं। वैर भाव छोड़ो, बहुत जी लिए, वैर भाव से क्या पाया तुम लोगों ने, मुझको बताओ। आज तक लगभग किसी न किसी के प्रति किसी न किसी कारण से हम लड़े ही लड़े हैं, हमने वैर भाव ही रखा है। क्या पाया है वैर भाव रख करके? सच कहो। अपने दिल में कालिमा बढ़ाई, दूसरे के दिल में भी कालिमा बढ़ाई। अब नहीं, अब थोड़ी सी जिंदगी है, पल दो पल की जिंदगी है। इस पल दो पल की, इस 4 दिनों की जिंदगी को अब तो थोड़ा सा आनंद से बिता दें। बहुत लड़ लिए, अब थोड़ा सा गले से गला मिला लें, हो गया। अब सारा कूड़ा कचरा अपने दिल से भी निकाल दें और दूसरे के दिल से कैसे निकले वैसा सत प्रयास कर लें। जिंदगी में थोड़े से पल जी करके हमें आनंद को बरसाना है, आनंद को बहाना है, मस्ती से जीना है और मस्ती से जीने देना है। इतना ही आज के दिन भैया मैं आप लोगों से संक्रांति पर्व मनाने के लिए कहना चाहता हूँ। अब ओम नमामि मणिभद्रम विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव मणिभद्रे। एक बार मैं बोलूँगा, उसके बाद आप सभी जन बोलेंगे। हर हमेशा इसी क्रम से ही बोलते हैं। ओम नमामि मणिभद्रम वंदे वीरम महाबली विपत्ति काले मां रक्ष विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे। ओम आं क्रौं ह्रीं मंत्र रूपे महाबलीं रक्षं सदा महाबलीं रक्षं सदा मां शरणं शरणं तव मां शरणं शरणं तव रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे। भ्रां
मन्त्ररूपे मंत्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे धर्मार्थ काम मोक्ष चैव धर्मार्थ काम मोक्षैव कामदात्रे सुख संपदा कामदात्री सुख संपदा महाभीतिं विनाशाय महाभीति विनाशाय रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे सुखड़ी झ्रां झ्रीं झ्रूं जृह मंत्ररूपे श्रां झ्रीं झ्रूं जृह मंत्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं तव शरीरं सुशोभितं स्रः ते तु प्रत्यक्षं हेतु प्रत्यक्षं रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे सुखड़ी श्रीफलं चैव सुखड़ी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा कामदं मोक्षदं तथा आधिं व्याधिं विपत्तिं च आदिं व्याधिं विपत्तिं च रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे राजभयं चौरभयं नास्ति राजभयं चोरभयं नास्ति न च सर्पेण डस्यते न च सर्पेण्डस्यते सर्वमङ्गलकारकदे रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायनं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशिमले परमं हवै मङ्गलम् उवसग्गहरं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्तं विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विषहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयि
जो सयामणो तस गहरो गमारी दुख जरा झांति उवसाम चेठाऊ दूरे मंतो तुझ पणामो वी बहुबलो होई नर तेरे सुवी जीवा पावंती न दुखदो गच्छम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कपपाय बभहिये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणं यसन्थुओ महायस भक्तिभर निभरेण ह्येण तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद आचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शान्तिकरं शान्तिजिणं जगशरणं जय श्रीदायरं समरामि भक्तपालक निर्वाणी गरुडगयसेवम् ॐ स नमो विप्पोसै पत्ताणं सन्दिशामि पायाणं ज्रवं स्वाहा मन्त्रेणं सव्वासिव दुर्यहरणाणम् ॐ सन्दिनमुक्कारो खेलो सै माधिपत्ता सौं ह्रीं नमो सव्वोसै पत्ताणं च दैश्रीं वाणी तिवणसामिणी श्रीदेवी जखराय गणिमृगा गहदिशि बालसूरिन्दासया विरक्षन्तु जिणवत्ते रक्षन्तु मम रोहिणी पन्नद्देवज्रसिंहलाय सया वज्रं कुशिचक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली गौरितः गन्धारी महजालमानवीय वैरुट्टा च्युत्ना मानसिया महामानसिया ओ देव्यो जखा गोमुह महाजख तिम्मोह जखे सतुम्बरु कुसुमो यूढ़ी गोमेहो वासमायंगो देव्यो चक्केसरी अज्या दुर्याली काली महाकाली अच्युवा संताजाला सुधारया सोय श्रीवच्छा चंडा विजयं कुशीपन्न इत्यनिर्वाणी अच्युवाधरणी वैरुट्टच्युतगन्धारी अम्ब पौमा वही सिद्धा यतित्थरक्षणरया अन्ये विसूरा सूर्य चौवावी वंतरजोयिनी मम्मा गुणन्दुरखं सयायं हम एवं सुदेट्टि सुरगण सह्यो संघ सशांतिजिणचंदो मज्जवी करे उरखं मुनिसुंदर सूरितो महिमा इह शांतिनाः समदिट्ठे रखं सरैति गाढं जो सब्बो बद्धवरयो सलहै सुवसंभयं परमं नमो रहत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शान्तिं शान्तिनि शान्तं शान्तं शान्ताशिवं नमस्कृत्य स्तोतो शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदं शान्ते स्तोमि ओमिति निश्चितवचसे नमो नमो भगवते रहतभुजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनं सकलादिशशक महासंपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्यपूजिताय नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वामरसुसमूह स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवनजलपालनोद्यततमाय सततं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिवप्रशमनाय दुष्टग्रहभूतपिशाचशाकिनी नाम प्रमथनाय यस्यैति नाम मन्त्रप्रधानवाक्योपयोगकृतदोषा विजया कुरुते जनहितमिति जनुतानमततं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय परा परे रचिते अपराजिते जगत्यां जयति जया वै भवति सर्वस्यापि च संघस्य भद्रकल्याणमङ्गलप्रदे साधूनां च सदाशिवसुतुष्टिपुष्टिप्रदे धिया भव्यानां कृतसिद्धे निर्वृत्तिनिर्वाणजनने सत्त्वानाम् अभयप्रदाननिरते नमोऽस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावे नित्यमुद्यते देवी सम्यग्दृष्टीनां धृतिरतिमतिबुद्धिप्रदानाय जिनशासननिरतानां शान्तिनतानां च जगति जन्तानां श्रीसम्पत्कीर्तियशोवर्धनी जय देवी विजय स्व सलिलानलविषविषतर दुश्चग्रहराजरोगरणभयतः राक्षसरिपुगणमारिचौरैति श्वापदादिभ्यः अथ राक्षराक्षसशिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं
भगवती गुणवती शिवशांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति गुरुगुरुजनानां ओमिते नमो नमो ह्रां ह्रीं रुं रः यः क्षः ह्रीं फुट् फुट् स्वाहा एवं यन्नामाक्षरपुरस्सरं संस्कृता जया देवी कुरुते शान्तिं नमतां नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसूर्यदर्शितमन्त्रप्रदविदर्भितस्तव शान्ते सलिलादिभयविनाशि शान्त्यादिकर्श्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावेति वा यथायोगं स हि शान्तिपदं यायात् सूर्यश्रीमाणदेवश्च उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतां मेदि पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं नमो रहत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः भूभो भव्या शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोर्र्हता भक्तिभाज तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादिप्रभावा तारोग्यश्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतु भो भो भव्यलोका इह हि भर्तेरावत् विदेह सम्भवानं समस्ततीर्थगतानं निर्मन्यासन प्रकम्पनान्तरमविदनां विज्ञाय सौधर्माधिपतिः सुघोषा घण्टाचालनानन्तरं सकलसुरासुरेन्द्र सह समागत्य समयने मरहतभट्टारकं गत्वा कृत्वाद्विषङ्गे विहितजन्माभिषेकशान्तिमुदघोषयति यथा ततोऽहं कृतानुकारं कृत्वा महाजनो येन गतः स पन्तः इति हि भव्यजनैः सह समेत स्नात्रप्रदेशे स्नात्रमिदाय शान्तिमुद्घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नात्रादिमहोत्सवा अनन्तरमिति कृत्वा निशम्यतां स्वाहा ओम पुण्यहं प्रियन्तं भगवन्तो अरहन्तः सर्वदर्शिनः स्त्रीलोकनाथः स्त्रीलोकमहितः स्त्रीलोकपूज्यः स्त्रीलोकेश्वरः स्त्रीलोकोद्योतकरः ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श्वचंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनि सुव्रता नमी नेमि पार्श्ववर्धमानान्तः जिनः शान्तः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं धृतिमति कीर्ति ओम मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्षकान्तरेषु दुर्मार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं धृतिमति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधना प्रवेश निवेशनेषु सुगृहीतनामानुजयन्तु ते जिनेन्द्रः ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रशृंखला वज्रांकुशी अप्रतिचक्रा पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवे वैरटा अच्युता मानसी मानसी षोडशुद्ध्या देव्यो रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा ओम आचार्योपाध्याय प्रभृति चातुर्वर्ण्यस्य श्रीश्रवणसंघस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रहा चंद्र सूर्यांगारक बुद्ध बृहस्पति शुक्र श्रेष्ठ राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य सगंध ये जाने वासवादित्य सगंध ये जाने भी ग्राम नगर क्षेत्र देवता देस्ते सर्वे प्रियंता अक्षीण कोश कोशागार नरपत्यश्च भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातृकलत्र सुहृत स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहिता नित्यं चामोद प्रमोदकारिणा अस्मिन् भूमनराय तन्निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकानां रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दोर्मनस्य पुषणा शान्तिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि सदा मंगल सदा पाद्रभूतानि पापानि शामिन्तु शत्रुनि दुरितानि पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायने त्रैलोक्यस्य मराधीशा मुकुटाभिर्चितांगरे शांति शांतिकरः श्रीमान शांतिं दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शांतिर्गृहे गृहे उन्मृष्ट हृष्ट दुष्ट ग्रह गति दुस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित संपन्नां ग्रहणं जयति शांते श्रीसंग जगत जनपद राजाधिप राजसन्निवेशनं गौष्टिकपुरमुख्यानं व्याहरणे व्याहृत शांतिं श्रीश्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्रीजनपदानां शांतिर्भवतु श्रीराजाधिपानां शांतिर्भवतु श्रीराजसन्निवेशनं शांतिर्भवतु श्रीगौशिकानां शांतिर्भवतु श्रीपौरमुख्यानां शांतिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शांतिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्रीपार्श्वनाथाय स्वाहा एषा शांति प्रतिष्ठा यातना स्नात्राद्योसानेषु शांति कलशं गृहीत्वा कुमकुम चंदन धूपवास कुसुम कुमकुम धूप
कर्पूरा करो धूपवास कुसुमांजलि समेत चतुष्सनात्र चतुष्कायम श्री संघ समेत शुचि शुचि विभु पुष्पवस्त्र चंद्राभरणालंकृत पुष्पमालम कंठकृत शांतिमुद्र घोषित शांतिपानीय मस्तके दातव्यमिति नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं सृजन्ति गायन्ति च मंगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्राणि कल्याण भाजो हि दिनः अभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अहं तिथ्यैरमाया शिवा देवी तुम्ह नयरनिवासिनी अम्ह शिवं तुम्ह शिवम् अशिववसं शिवं भवन्तु स्वाहा उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतां मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। आज वीर संवत 2550 विक्रम संवत 2081 आत्म संवत 129 वल्लभ संवत 70 समुद्र संवत 48 इंद्र संवत 23 रत्नाकर संवत 9 आज आषाढ़ शुद्धि दशमी मंगलवार सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से श्रावण मास का प्रारंभ हुआ। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। आज वीर संवत 2550 विक्रम संवत 2081 आत्म संवत 129 वल्लभ संवत 70 समुद्र संवत 48 इंद्र संवत 23 रत्नाकर संवत 9 आज आषाढ़ शुद्धि दशमी मंगलवार सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से श्रावण मास का प्रारंभ हो। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। आज वीर संवत 2550 विक्रम संवत 2081 आत्म संवत 129 वल्लभ संवत 70 समुद्र संवत 48 इंद्र संवत 23 रत्नाकर संवत 9 आज आषाढ़ शुद्धि दशमी मंगलवार सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से श्रावण मास का प्रारंभ हो। बोलो विजय समुद्र श्री महाराज की जय।